डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चट्टान के बारे में। देखिए, चट्टानें जो है भूपटल के का ऊपरी जो क्रस्ट वाला भाग है, उसके जो दृढ़ भाग हैं वो चट्टान कहलाती हैं। और चट्टानें जो खनिजों के संयोग से बनती है, जिसमें मुख्य रूप से 24 खनिज पाए जाते हैं। चट्टानें जो हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है: आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। पहला लेते हैं आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय चट्टान का निर्माण जो है लावा के ठंडा होकर जमने से होता है। चूंकि सर्वप्रथम इसी प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है, इसलिए इसे प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। और इन्हीं से परतदार व रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टान जो है रवेदार होती हैं, जो रवे होते हैं वो बहुत ही बारीक होते हैं, जैसे बेसाल्ट। कभी कभी बड़े रवों का भी निर्माण होता है, उनमें आता है ग्रेनाइट चट्टान। आग्नेय चट्टान जो है कठोर होती हैं, इनमें परतों का अभाव पाया जाता है। इनमें फॉसिल्स या जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है। अब देखिए, जो है उत्पत्ति स्थान की भिन्नता के आधार पर आग्नेय चट्टानों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान, दूसरा है अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान। अंतर्भेदी जो है उसको पुनः 2 उपविभागों में बांटा गया है: पाताली चट्टान एवं मध्यवर्ती चट्टान। देखिए, बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान जो है इनका निर्माण धरातल के ऊपरी भागों में हुआ होता है, जबकि अंतर्भेदी का मध्य एवं निचले भागों में। पाताली चट्टान जो है बहुत अधिक गहराई पर बनती हैं, जैसे ग्रेनाइट। मध्यवर्ती चट्टान जो है बीच के धरातलीय भागों में। कहने का मतलब मध्यवर्ती चट्टानें वे हैं जो ऊपर आने की प्रक्रिया में बीच में ही जमकर ठोस हो जाती है। इनके रवे न तो अधिक बड़े होते हैं, न ही अधिक छोटे, जैसे डोलेराइट। अब जो मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान है वो कई प्रकार की होती है: बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, सिल, डाइक। ठीक है। अब देखिए, अपन लेते हैं बैथोलिथ। अगर लावा जो है गुंबद के रूप में धरातल के निचले भाग में, कहने का मतलब अधिक गहराई पर अगर गुंबदाकार रूप से लावा जमता है तो उसको बैथोलिथ कहा जाता है। लैकोलिथ अगर पृथ्वी के धरातल के निकट परतदार चट्टानों के बीच वही गुंबदाकार संरचना के रूप में मैग्मा जमे तो उसको लैकोलिथ कहा जाता है। फैकोलिथ की बात करें तो मैग्मा का जो निक्षेप है तरंग के रूप में, अर्थात सुरंग व गर्त के रूप में हो, तो उसको फैकोलिथ कहा जाता है। लोपोलिथ जब लावा का जमाव जो है धरातल के नीचे अवतल आकार वाली छिछली बेसिन में, मतलब प्याले नुमा रूप में, तस्तरी नुमा संरचना के रूप में अगर जमे तो उसको लोपोलिथ कहा जाता है। सिल की बात करें तो जब लावा का जमाव चट्टानों की 2 परतों के बीच हो, मतलब क्षैतिज रूप से अगर जमाव है 2 चट्टानों के बीच में लावा का, तो उसको सिल कहा जाता है। और अपेक्षाकृत पतली सिल को सीट कहा जाता है। उसके बाद आते हैं अपन डाइक पे। तो सिल के विपरीत डाइक में मैग्मा का जमाव परतों में लंबवत होता है। देखिए, सिल में क्षैतिज रूप से जमाव होता है, हॉरिजेंटली होता है, और डाइक में लॉन्गिट्यूडिनली, मतलब लंबवत जमाव होता है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से आग्नेय चट्टानों को पुनः 2 भागों में बांटा गया है, एक तो अम्लीय और एक क्षारीय। अम्लीय जो होती है इनमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। ठीक है। क्योंकि सिलिका की मात्रा अधिक होने से लावा जो है चिपचिपा होता है, तो
गुंबद या यूं कह दीजिए एक पर्वतनुमा संरचना का निर्माण होता है। क्षारीय चट्टानों में सिलिका की मात्रा कम होती है, फेरोमैग्नीशियम की प्रधानता होती है। सिलिका की मात्रा कम होने की वजह से इनमें जो है पतलापन होता है, या यूं कह दीजिए चिपचिपापन कम होता है, तो पठार का निर्माण होता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम अवसादी तलछटी या परतदार चट्टानों पे, सेडिमेंट्री और रॉक्स या स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। ये वो चट्टानें हैं जिनका निर्माण विखंडित ठोस पदार्थ, जीव जंतु, पेड़ पौधों के जमाव से होता है। इनमें परत पाई जाती है, जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है। धरातल का 75% भाग जो है अवसादी चट्टानों से ढका हुआ है एवं शेष 25% भाग आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानों से आवृत है। ये चट्टानें क्षैतिज रूप में बहुत कम पाई जाती है, पार्श्ववर्ती दबाव के कारण इनमें मोड़ पड़ जाते हैं। ये चट्टानें मुलायम होती हैं। ठीक है। उत्पत्ति एवं संगठन के आधार पर भी परतदार चट्टानों को 3 मुख्य वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित अथवा चट्टानों के विखंडित पदार्थों से निर्मित, जैसे पवन द्वारा, हिमानी द्वारा, जल द्वारा। ठीक है। दूसरा है जैविक तत्वों द्वारा निर्मित, जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधों द्वारा निर्मित जो चट्टानें हैं, जैसे चूना, पत्थर, कोयला आदि इसमें आते हैं। तीसरा मुख्य प्रकार है रासायनिक तत्वों द्वारा निर्मित, जैसे डोलोमाइट, सेंधा नमक, जिप्सम, चूना पत्थर आदि। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम रूपांतरित या कायांतरित चट्टानों के बारे में, मेटामॉर्फिक रॉक्स। देखिए, जब ताप या दबाव या रासायनिक क्रियाओं आदि के प्रभाव से आग्नेय एवं परतदार चट्टानों का रूप परिवर्तित हो जाता है तो रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। कभी कभी रूपांतरित चट्टानों का भी रूपांतरण हो जाता है। इस क्रिया को पुनः रूपांतरण कहा जाता है। धरातल के स्वरूप, चट्टानों की मूलभूत विशेषताएं जैसे घनत्व, रंग, कठोरता, बनावट, खनिजों का संगठन आदि आंशिक या पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाते हैं। रूपांतरण जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार से होता है, तापीय एवं संस्पर्शीय रूपांतरण, दूसरा क्षेत्रीय अथवा गतिक रूपांतरण। ठीक है। इसी के साथ हमारा टॉपिक होता है खत्म। थैंक यू।